हेलो जी। हेलो जी, फरमाइए। जी, मैं रमेशा उमर से बात कर सकती हूँ? आप कौन? नबील सिकंदर बोल रहा हूँ। नबील सिकंदर साहब? रमेशा के बॉस? जी। जी, मैं अभी आपकी रमेशा से बात कराती हूँ। थैंक यू। हेलो जी, रमेशा तो सो रही है। ये बात आपको उसने खुद बताई होगी। जी, आपको तो बहुत मजाक करने की आदत है। मैंने रमेशा से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। Really? इस बहुत कुछ में कुछ अच्छा भी था। रमेशा आपके बारे में ठीक ही कहती थी। आप तो वो बहुत फनी है, यू नो। मुझे नहीं पता था कि मैं रमेशा को फनी लगता। लगते तो आप उसको एक नंबर के लफंगे हैं, लेकिन मैं हमेशा आप ही की साइड लेती हूँ। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं उसको एक नंबर का लफंगा लगता हूँ। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप फिक्र नहीं करें, मैं हमेशा आपकी साइड लेती हूँ। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। वैसे आपकी फैक्ट्री में कोई और नौकरी है 15,000 वाली? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, अगर हो तो आप मुझे याद रखिएगा। आपको कौन भूल सकता है जी। ये तो आपने सही बात की। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने उन्हें मेरी बातें बता दी? वो मेरे बॉस हैं आलिया। वो तो इतना अच्छा आदमी है रमेशा, और तुमने उसे जिन बना के पेश किया था मेरे सामने। उसकी तो आवाज ही इतनी अच्छी है, इतने इखलाक से बात कर रहा था वो मुझसे। कह रहा था कि मैं अपनी फैक्ट्री में देखूंगा कि आपके लिए कोई जॉब हो। मैं बस यही देखना चाहती थी कि कोई ऐसा वैसा तो नहीं है तुम्हारा बॉस। पर ये तो ठीक आदमी है। बेशक ही तुम्हें रोज कॉल करे, मुझे कोई एतराज नहीं, और मैं अम्मा से भी कुछ नहीं कहूंगी। अरे अभी वैसे अगर आप भी साथ चलती तो अच्छा था। अच्छी फिल्म होगी, एंजॉय विल एंजॉय। मैं जरूर चलती, लेकिन बस आज मेरी कुछ तबीयत नहीं सही है। मैं आप इसरार कर रही थी तो इसलिए मैंने तुमसे कहा, वरना तो मैं जरूर चलती, बल्कि वलीद से भी कहती। मैं तो अभी यही हूँ, बाकी सबके साथ बाद में प्लान कर लेंगे। अच्छा, हाँ, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। नहीं नहीं, अभी तुम लोगों को निकल जाना चाहिए, रास्ते में इतनी ट्रैफिक होती है। ये ना मूवी शुरू हो जाए और तुम लोग रास्ते में ही हो। बस हम जा रहे हैं। सलाम अलैकुम मम्मी, बाद में मिलते हैं। नबील से कहाँ लेकर जा रहा? मुझे क्या पता, इसकी प्लानिंग है, उसी को पता होगा। ये नबील कहाँ लेके गया ना आपको? वो एक्चुअली मूवी पर गए हैं। मैंने तो बहुत कहा कि मत जाओ, और नायाब का भी मूड नहीं था, लेकिन नबील टिकट ही ले आया तो जाना पड़ा। मम्मी, आप नबील को मना क्यों नहीं करती? वो सीधा सीधा फांस रही है उसे। नबील को कौन समझा सकता है? उसको तो लोगों की चालाकियां समझ नहीं आती।
सुनो, तुम मुझे अपने बास से मिला सकती हो? वो अच्छा आदमी नहीं है आलिया। तो क्या हो गया? अब इंसान के हर बुरे आदमी से मिलना छोड़ दे? बुरे आदमी का दिल नहीं होता क्या? वो इंसान नहीं होता क्या? और मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा वो। तुम्हें बस राय का पहाड़ बनाने की आदत है। ऑफिस की सारी लड़कियां अजीब अजीब बातें करती हैं उनके बारे में। कहती हैं कि 50-50 लड़कियों से दोस्ती है उनकी। बहुत आवारा आदमी है। शराब भी पीते हैं, घोड़े भी रखे हुए हैं। और क्या? ये काफी नहीं है क्या? मुझे तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी जिस आदमी से शादी हो उसके अपने घोड़े हों, पूरा अस्तबल। पर बिलाल, उसके पास तो वो एक गधा भी नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही एक गधा है। मगर बिलाल भाई एक शरीफ इंसान है। दफा दूर शरीफ इंसान है। ऐसी शराफत का क्या करना कि मंगेतर को 100 रुपए का लोड कराते हुए भी जान चली जाए। और एक तुम्हारा बास है, 50,000 का मोबाइल लेके दिया है। इससे कहते हैं दिल। वैसे मैं सोच रही थी तुम्हारे बास को एक थैंक यू का मैसेज ही कर देते हैं। अच्छा, ना तो ना सही, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मैनेज भी तो कोई चीज होती है। I really like that movie. अच्छा, चलो, I'm glad आपको अच्छी लगी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी, और सबसे ज्यादा आपकी कंपनी अच्छी लगी। थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट सर। मुझे भी आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी। Really? या ये तो फिर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ। बाहर निकले में तो कहीं खाना भी खा लेते। Sure. मुझे आपके बहू की यही चालाकियां जहर लगती हैं। अब तुम इस बात पे घर में कोई झगड़ा ना शुरू कर देना। झगड़ा तो होगा ना। क्या तुक बनती है अपनी बहन को बुला बुला के यहाँ रखने की? भाई अगर वो यहाँ रहती है तो यहीं बुलाएगी ना। ये तो नहीं कह सकते मैके वालों का भाई यहाँ मत आओ। आप तो हमेशा उसकी हिमायत करते हैं। मजाल है एक लफ्ज भी उसके खिलाफ सुन सके। आपके दोस्त की बेटी है तो आसमान पे चढ़ा दिया आपने उसको। तुमने भी तो रबिया को सर पे चढ़ा रखा है। वो उल्टी सीधी बातें तुमसे करती रहती है और तुम उससे उनके घर में झगड़ा पैदा कर देती हो। अब आप तैयबा का मुकाबला रबिया से मत कीजिएगा। मैं किसी का मुकाबला किसी से नहीं कर रहा। और वैसे भी अगर नायाब नबील के साथ फिल्म देखने चली गई तो कौन सी क़यामत आ गई। ना तो हम इतने कंजर्वेटिव हैं और ना नबील ही इतना बेवकूफ है कि अगर एक लड़की के साथ कोई फिल्म देख के आ गया तो हम सर पकड़ के। आपको तो कभी मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। नबील ने लेके दिया? हाउ स्वीट। मैं तो ले ही नहीं रही थी, लेकिन अभी ने मेरी एक नहीं सुनी। विंडो शॉपिंग करते हुए ऐसे अच्छा लग गया। तुम बहुत बेवकूफ हो। क्यों नहीं ले रही थी? और भी शॉपिंग करनी चाहिए। ऐसे ही मैंने सोचा, पता नहीं क्या सोचेगा। नबील तोहफे तोहफ के बारे में कुछ नहीं सोचता। यही तो उसकी अच्छी क्वालिटी है। और मैं इतनी खुश हूँ कि उसने तुम्हें कुछ लेकर दिया। कम से कम गपशप से बात आगे तो बढ़ी। उसने तो मुझे खुद हैरान कर दिया। पहले मूवी, फिर डिनर, उसके बाद शॉपिंग पर ले गया। अगर मैं उसको मना नहीं करती ना, उसने मुझे और चीजें ले देनी थी। तो तुम वाकई बेवकूफ हो। घर आई नेमत को ठुकरा दिया। कोई बात नहीं आपा, मुझे फिर किसी दिन मूवी पर ले जाएगा। अच्छा, उसने कोई शादी की पसंदीदगी की बात की? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बातें कर तो रहा था। बस अल्लाह करे अब कुछ हो जाए। ये तो वो मोबाइल नहीं जो नबील साहब ने तुम्हें दिया था? वो वाला मोबाइल मेरी खाला साथ बहन ने ले लिया। क्यों? बहुत महंगा मोबाइल था ना। आते जाते छिन जाता या घूम जाता तो परेशानी हो जाती। नबील साहब ने वो मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल के लिए दिया था, तुम्हारे खानदान वालों को नहीं। नबील साहब पूछेंगे तो क्या बोलोगी? नबील साहब फोन के बारे में पूछेंगे क्या? जाहिर सी बात है, उन्होंने लेके दिया था, पूछेंगे तो जरूर।
आफिया, तो फिर मैं क्या करूं? ये तो तुम्हें पता होगा। फोन देते हुए तुमने मुझसे मशवरा किया था। वैसे भी मैं कल और परसों 2 दिन की छुट्टी के लिए जा रही हूँ। क्यों? शादी है तुम्हारी? जब मेरी शादी होगी ना तो एक दिन पहले मैं ऑफिस में नहीं बैठी होंगी। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में रख लेते हैं। खाला, आपने बुलाया? हाँ, ये कपड़े किसके हैं? ये मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं, शादी पर पहनने के लिए। मेरे लिए? हाँ, मेरी शादी के थे, इतने खूबसूरत है, दोबारा पहनने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सादिया की शादी पर भी निकाले थे, फिर रख दिए वापस। बच्चियों में से कोई पहनने को तैयार ही नहीं है इसे। फिर मैंने सोचा अब तो पुराने डिजाइन के दोबारा फैशन आ गए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी रूमी के लिए निकाल लूं। जो भी नाप में कमी पेशी होगी मैं ठीक कर लूंगी। अरे तुम कोई आम बच्चियों जैसी थोड़ी हो, तुम तो हर चीज खुशी से पहन लेती हो। क्यों? जी। ये हाय माशाल्लाह, कितना अच्छा रंग लग रहा है। कभी मैं भी एक जमाने में तेरी तरह पतली हुआ करती थी। खैर अब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही मैंने ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तू इस तरह कर, तू ये ले जा और जो नाप में कमी पेशी होगी उसको ठीक कर देना। चल जा। जी। सुन जी। वो दफ्तर वालों ने कुछ और नहीं दिया? नहीं खाला। अच्छा अच्छा, चलो खैर, तू जा। आपकी कहीं मंगनी पर तो नहीं हुई भी? जी नहीं नहीं। किसी में इंटरेस्टेड? तुम देखोगे ना तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी तुम्हारी। बड़ा हाई फाई फोन है। अच्छा, चलाऊंगा फिर कभी किसी दिन, देखना। आ जाना किसी भी दिन। चल वैसे ये भी अच्छा हुआ, फोन तो मिल गया ना तुझे। ऐसी मेरी जान खा के रखी हुई थी तू। हाँ, तुमने शुक्र अदा किया होगा कि तुम्हारे सर से बला उतरी। मुझसे ज्यादा अच्छी किस्मत तो रुमैसा की है। मुझे मंगनी करा के ऐसा फोन नहीं मिला जिससे नौकरी करके मिल गया। अच्छा तो ठीक है, तू भी काम कर ले उस फैक्ट्री में। मैंने तो पहले ही कह दिया रुमैसा से कि मेरे लिए भी नौकरी ढूंढे अपनी फैक्ट्री में। बहुत अच्छा किया, कम से कम ये रोज उसके लोड करवाने से तो जान छूटेगी मेरी। और जैसे ही नौकरी मिलेगी सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि तुझसे मंगनी तोड़नी है। देख फिर तूने शुरू कर दी ना बकवास। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ, तेरा मेरा मजाक है? ये देख फिर शुरू हो गई ना तू। अच्छा, अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ, बहुत काम है मुझे। अम्मा ने पकड़ा दिया ना तुझे अपनी शादी के शरारे वगरारे। पहले दिए थे मुझे पहनने के लिए, लेकिन मैंने भी कह दिया कि छत से कूद जाऊंगी लेकिन ये कपड़े नहीं पहनूंगी। पर तू तो बड़ी सीधी है, झट से सारे कपड़े इकट्ठे करके ले आई। हाँ, तो कैसा लगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका टेस्ट इतना अच्छा है। हाँ रियली? चले अच्छा है, आपको इस बात का पता चलता है। मजाक कर रही है, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की तो उसको आदत है। वेल, ये था मेरा घर। बहुत खूबसूरत है, बल्कि जितना आप ही बता रही थी उससे तो कई ज्यादा खूबसूरत है। इसको जब से पता लगा तुम्हारा घर बन गया है, मेरे पीछे पड़ी रही कि मैंने देखना है। अरे तो भाभी आप दिखा देती ना, इसको पीछे ना पड़ना पड़ता। जी पूछे आप ही से। बस नबील, तुम अब शादी करने का फैसला कर लो। फैसला तो मैंने कर लिया था, बस अब बताना बाकी है। चले, लेट्स मेक अ मूव।
नबीला बिल्कुल ठीक है, 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और तुम्हें बिजनेस करने की जरूरत क्या है? आप तो नबील जैसी बातें ना करें, आप मेरे पापा हैं, कम से कम आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। तुम्हारी साइड लेने के मैंने कई दफा नबील से हसन को पैसे दिलवाए हैं, कोई एक दफा भी फायदा हुआ? पापा इस दफा हसन को पैसे लेके देने की बात नहीं हो रही, मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ। ये पट्टी भी यकीनन तुम्हें हसन ने ही पढ़ाई होगी। मम्मी आप बीच में ना बोले, आपको तो वैसे ही मौका चाहिए हसन की बुराइयां करने का। मैं बुराई कर रही हूँ? उसने आज तक अच्छा काम किया कौन सा है? अगर नबील तुम्हारे साथ ना होता ना, तो मैं कभी भी हसन जैसे बेकार और फजूल आदमी के साथ तुम्हारी शादी कभी ना होने देती। पापा देख रहे हैं आप, मम्मी की इन्हीं बातों की वजह से मेरे और हसन के दरमियान लड़ाइयां होती रहती हैं। अब मैं इस घर में रह रही हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मालिकों से लेके मुलाजिम तक जिसका दिल चाहे मेरी इंसल्ट करता जाए। इसको तो हसन ने पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है। कोई अकल की बात इसको अकल की नहीं लगती। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते थे और आपने और नबील ने ये ढूंढा है। मेरा और नबील का इसमें क्या कसूर है? भाई तुम्हारी बेटी को हसन के अलावा कोई और पसंद ही नहीं आता था। तो भुगत तो रहे हम सब उसकी ये जिद। आप लंच कर रही थी? जी। मैं भी लंच के लिए जा रहा हूँ, चलें मेरे साथ ही चलें? मैंने लंच कर लिया है। तो दोबारा खा लेना। मैं कम खाती हूँ। चलें फिर आप मेरे साथ ये चल के देखें कि ज्यादा कैसे खाया जाता है। चलें आइए, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहां पर लंच करेंगे आप? जी मैं कभी किसी होटल में नहीं गई। Really? चलें फिर अपनी किसी पसंद की जगह पे आपको लंच करा देते हैं। नहीं जी, मैं खाना खा चुकी हूँ। ओह हाँ, सॉरी। अब मुझे याद आया, मैं तो आपको अपने साथ अपनी कंपनी के लिए लेके जा। डोंट वरी, कुछ खिलाऊंगा नहीं। जॉब कैसी लग रही है आप? ठीक है जी। बस ठीक है। और बॉस कैसे लग रहे हैं? मैंने कुछ पूछा है आपसे? जी ठीक है। ठीक है? अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगी कि एक नंबर के लफंगे हैं। यार ऐसा करें, मेरे लिए एक फिश टेरियाकी कर दें और साथ चिप्स कर देना। और आप क्या लेंगी? मैं तो खाना खा के आई हूँ। क्यों बार बार भूल जाता हूँ। बस दैट्स इट, थैंक यू। अच्छा, कुछ खाएंगे नहीं तो कुछ पी लें। मेरा मतलब है कि पानी या
वो भी पी के आई है। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? मैं अच्छा तो मुझे जल्दी से फोन करो, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। अच्छा मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ, बैलेंस तो मेरा भी खत्म हो रहा है। अच्छा, तुम्हारी बैग में 100 रुपए का कार्ड नहीं डाला था मैंने? उसे निकालो, लोड करो, मुझे फोन करो, इमरजेंसी है। अच्छा ठीक है। क्या कर रही हैं आप? ये कार्ड लोड कर दे, घर में इमरजेंसी होगी है, मुझे फौरी बात करनी है। आपको मैंने एक फोन और सिम दी थी। फोन बहुत महंगा था, अगर घूम जाता तो मसला हो जाता, इसलिए खाला ने घर में रख लिया। और नंबर भी? नंबर तो इसमें है। शुक्र है, इसको लोड करने की जरूरत नहीं। ये पोस्ट पेड है और ऑफिस तुम्हारा सारा बिल दे दिया करेगा। आप जितनी चाहें कॉल्स करें। हेलो, क्या हुआ आलिया? घर में सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। मैंने तुम्हें ये कहना था कि तुम ऑफिस से वापस आ रही हो तो गाड़ी रोक के शेर अली से समोसे और जलेबियां लेती है ना। आज मेरे ससुराल वाले आने वाले। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ पैसे हैं मेरे पास। ये बताओ कि कितने समोसे और जलेबियां लाने हैं? दर्जन तो हो और आधा किलो जलेबियां। छोड़ो, 1 किलो लेती आना। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। खैरियत थी? जी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसमें समोसे और जलेबियों की जरूरत पड़ गई? घर में आज मेहमान आ रहे हैं। आपके लिए तो नहीं आ रहे? नहीं। गुड। आपकी कहीं मंगनी वगैरह तो नहीं हुई भी? जी नहीं नहीं। किसी में इंटरेस्टेड? जी नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। सर मैडम कुछ नहीं? नहीं मैडम, अपना खाना अपने साथ लेके आए। तुम खाना अपने साथ लाई हो ना? हाँ। लाओ मुझे तो, मैं गर्म करवा लेता हूँ। यार इसे गर्म कर लो। सर बाहर से लाई हुई चीज खाना मना है। तो हम खा कहाँ रहे हैं, हम तो सिर्फ गर्म करवा रहे हैं। थैंक यू। वैसे क्या लाई थी आप लंच के लिए? रोटी और करेले। गर्म हो गया? यस सर। गुड, थैंक यू। वैसे रोटी और करेले तो मुझे भी बहुत पसंद है। झूठे मुंह में नहीं पूछोगी क्या? क्या? यही कि आप भी खा लें। आप ये खाएंगे? जी बिल्कुल।
डिलिशियस। आप तो यकीनन मेरा खाना नहीं खाएंगे ना? नहीं। गुड। लेकिन कुछ पी ले। फिर आज क्या नहीं है लंच के लिए? कुछ नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, यानी हम फिर से लंच पे जा सकते हैं। और इस बार आप ये बहाना भी नहीं मार सकती कि आपने लंच कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरा जिक्र हो रहा था क्या? ऑफ कोर्स। हम दोनों बैठे हो और तुम्हारा जिक्र ना हो, कैसे हो सकता है? मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। ओ, अच्छा, तो बोलो बोलो। मैंने शादी करने के लिए एक लड़की पसंद की है। हाँ? और मैं चाह रहा हूं आप जल्द से जल्द जाके उसके घर मेरा रिश्ता तय करें। लड़की पसंद कर ली है तो बड़ा अच्छा किया तुमने। कौन है वो? आपने ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी देखी है ना? आयशा? नहीं नहीं, मैंने एक नई सेक्रेटरी हायर की थी ना, रुमैसा। तो मम्मी उसी की तो बात कर रहा हूं मैं। वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और बस मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। मजाक कर रहे हो ना? I know you're joking. नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसी बात के बारे में मजाक क्यों करूंगा? आई एम सीरियस। तुम अपनी सेक्रेटरी से शादी करना चाहते हो? अरे मम्मी, बहुत अच्छी लड़की है वो। आप मिलेंगी ना, यकीनन आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। फैमिली में और जानने वालों में, सोसाइटी में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, तुम्हें बस यही एक मिली शादी के लिए? और ऑफिस की लड़कियां जो काम करती हैं उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता। देखा तुम जैसे इंसान को कैसे फांस लिया उसने। नहीं मम्मी, उसने मुझे फांसा नहीं है। फिर उसको तो ऑफिस में आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है अभी। तो मुझे जेन्युइनली वो लड़की अच्छी लगी, इसलिए तो आप लोगों को शादी का कह रहा हूँ मैं। तुम्हें जो ये सेक्रेटरी से शादी करने का बुखार चढ़ा है ना, ये हमारे खानदान की इज्जत को ले डूबेगा। सोचो नबील, अकल से काम लो। कौन लड़की है, क्या खानदान है, बस शादी करने चल पड़े। मम्मी बहुत अच्छी लड़की है और वाकई मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। उसका खानदान कैसा है, कौन है, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। नबील, हमें तो दिलचस्पी है ना। सवालात हमसे पूछे जाते हैं, तुमसे तो नहीं पूछे जाते। पापा, हमने जब भी बात की है शादी के बारे में, मैंने आप दोनों को हमेशा यही बताया था कि जब भी मुझे कोई लड़की अच्छी लगेगी मैं उसी से शादी कर लूंगा। ये खानदान और बाकी बातें जांचने की कोशिश नहीं करूंगा। और आप लोगों ने भी हमेशा यही कहा था कि ठीक है बेटा, जब तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगेगी तुम शादी कर लेना। अब अचानक आप दोनों ये खानदान और बाकी चीजें लेके बैठ गए। देखो, मेरा ख्याल था कि तुम सारी दुनिया को देख चुके हो, हाथ हाथ की लड़कियों से मिल चुके हो। तुम किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर। मुझे क्या मालूम था कि तुम सेक्रेटरी से आके शादी कर लो। ठीक है, इंसान को अच्छी लग जाती है कोई लड़की, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उससे शादी कर ले। हाँ, शादी बहुत सोच समझ के की जाती है, ऐसे किसी भी लड़की से शादी नहीं की जा सकती। और मुझे तुमसे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि तुम इसके सामने जज्बाती फैसला करोगे। तुम तो बहुत सोच समझ के फैसला करने के आदमी हो। पापा, जब आप जानते हैं कि मैं हर काम बहुत सोच समझ के करता हूँ, तो फिर आपने ये कैसे सोची है कि बगैर सोचे समझे मैंने ये फैसला कर लिया? अरे बहुत सोच समझ के शादी का फैसला किया है मैंने। लेकिन मम्मी, आप घंटों बहस कर ले मेरे से,
लेकिन मेरा फैसला यही रहेगा। और जब मैंने उसी लड़की से शादी करनी है तो फिर बहस का फायदा? बस आप दोनों वो तारीख तय कर लें कि कब हम सब मिलके उसके घर जाके उसका रिश्ता मांग सकते हैं। ओके? ये देखो, ये मैंने उसकी सास के लिए बनाए हैं, सोचा मुकलावे पर दे दूंगी। अम्मा, शाजिया की शादी पे तुमने खूब उसके ससुराल वालों को महंगे महंगे जोड़े बना कर दिए, और एक मेरे ससुराल वाले थे जिन्हें तुमने सेलों में से कट पीस ला ला के ना जोड़े बना कर दिए थे। आज दिन तक ताने सुनती हूँ मैं। अब तू अपने दुखड़े लेके ना बैठ जाए यहाँ पर। बहन की खुशी है, उसमें खुश होना सीखो। अम्मा, आप तो इस तरह से बात कर देती ना, सोचती भी नहीं है। भला मैं बहन की खुशी में खुश क्यों ना होंगी? मैं सा चाय ले आ, चाय पका रही है, पाइप पका रही है। राबिया कहाँ है? अंदर खेल रही है। जरा ध्यान रखना उसका, चोट ना लग जाए। जी। अभी जा भी। अम्मा, इसकी नौकरी कैसी जा रही है? नौकरी तो बड़ी अच्छी जा रही है, और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कितना टिक के काम कर लेगी, और तनख्वाह भी बड़ी अच्छी दे रहे हैं वो लोग। हाँ पता है, बता रही थी आलिया मुझे। 15,000 रुपए। हाँ, सिर्फ 15,000 रुपए नहीं, साथ में इतना महंगा फोन भी दिया है, पूरे 50,000 रुपए का। 50,000 का फोन? अरे सिर्फ फोन ही नहीं, फोन का बिल भी वही लोग देंगे। चल अम्मा, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, अब तुम्हारे फोन के खर्चे बंद हो जाएंगे। मैंने तो सोच लिया घर का फोन ही कटवा देती हूँ। अरे अगर फोन का बिल दे ही रहे हैं तो क्यों ना हम सब खुल के इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा भी था आपसे, नबील कहाँ मुझसे शादी करेगा, लेकिन आपको ये शौक था कौम का मुझे जलील कराने का। मुझे क्या पता था कि उसे गधे और घोड़े की पहचान नहीं है, क्योंकि वो खुद एक खच्चर है। जस्ट इमेजिन, सेक्रेटरी से शादी, ना आगे का पता है ना पीछे का। पता नहीं कैसी लड़की है, कैसे खानदान से है, लेकिन नबील साहब के शौक हैं, चूंकि वो लाखों कमाते हैं इसलिए उनके हर शौक पूरे हो सकते हैं, चाहे खानदान की नाक कट जाए। बाहर में जाए उसका खानदान और उसकी नाक, पकड़ पकड़ के मुझे भेजती रही, फिल्म देखाओ, खाना खाओ, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या फायदा हो मेरी इतनी मेहनत का? मुझे क्या पता था कि आखिर में वो ये करेगा, और तुम्ही ने तो कहा था वो मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब आप सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। आपको लगता है मुझे कुछ फहमी हुई थी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कुछ कहा। आपका देवर एक नंबर का फ्लर्ट है। मुझे तो लगता है हर रोज वो एक नई लड़की के साथ फिल्म देखने जाता है। सिनेमा का सारा स्टाफ उसे जानता है। तुमने मुझे ये उसी वक्त क्यों नहीं बताया? गलती की। अच्छा, ये बैग तो रख लो, महंगा लग रहा है। बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ी खुशी। तारीफें कर करके आसमान पे बिठाया था उसे, नबील ये नबील वो, नबील ये नबील वो, आखिर में ये निकला नबील। लेकिन कोई उसको कुछ नहीं करेगा, किसी में हिम्मत ही नहीं है उसके मुंह पर कुछ कहने की। सब बस गीबते करेंगे पीछे बैठ बैठ के। अब पता चलेगा ना जब वो ले आएगा किसी घटिया खानदान की 2 नंबर लड़की को हमारे ऊंचे खानदान में बीवी बना के। बस भी करो, कितना बोलोगे? क्यों ना बोलूं? 24 घंटे तो मेरे खानदान में कीड़े निकालते रहते थे ना तुम्हारे माँ बाप। सबको लगता था तुम्हारी मुझसे शादी होगी तो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह होगा। अब वैसी बातें करें ना सारे नबील को भी। पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वैसे भी कौन सुनता है इस घर में। करने दो जो कर रहे हैं। मुझे तो बस ये फिक्र है कि कोई ऐसी वैसी लड़की बीवी बनकर आ गई तो हम लोगों के लिए भी मसला पैदा करेगी वो। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। कोई ऐसी वैसी परेशानी? मैंने तो घर आके किसी को भी नहीं बताया। अच्छा है ना, किसी को बताने से अपनी बेइज्जती होती, और वैसे भी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नौशीन, अब ये मसला ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहली बार खाने पे लेके गया, अगर दूसरी बार कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूँगी? इनकार कर देना साफ, और इस चीज़ की परवाह नहीं करना कि वो क्या कहता है क्या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से निकाल देगा ना, अच्छी बात है, जान छूटेगी तुम्हारी। सही कह रही हो तुम, मैं ऐसा ही करूँगी। और हाँ, इस बार जब वो मिले ना, उसे देखते ही लाहौल वाला पढ़ना। लाहौल वाला?
इससे क्या होगा? इससे ना शैतान दूर भाग जाता है। उसे देखते ही ना लाहौल वाला पढ़ना और उस पर फूंक देना। देखना वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। सच? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर आज क्या नहीं है लंच के लिए? कुछ नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, यानी हम फिर से लंच पे जा सकते हैं। और इस बार आप ये बहाना भी नहीं मार सकती कि आपने लंच कर लिया। आज मेरा रोजा है। लेकिन रमजान में तो काफी टाइम है। कौन से महीने का रोजा रख रही हैं? बस ऐसे ही। बहुत अच्छे शौक हैं आपके। चलें फिर ऐसा करता हूं ना कि आपको इफ्तारी करवा दूंगा। वैसे कहते हैं किसी को इफ्तारी करवाएं तो बहुत सवाब मिलता है, और सवाब वाले काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी मेरी गाड़ी निकल जाएगी। हाँ तो मैं छोड़ दूंगा। खाला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये सब कुछ क्या? यही सब कुछ जो आप कह रहे हैं। आई सी। हाँ वैसे मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आपके घर आऊं खाला से मिलने के लिए। आपकी खाला मुझे बहुत समझदार और अच्छी खातून लगती है। खाला को ये भी पसंद नहीं आएगा। ये क्या? गैर मर्द का घर पर आना। ये भी ठीक है। मैं ऐसा कर लूंगा ना कि अपने पेरेंट्स को भी साथ ले आऊंगा।